प्रिय मित्रों, कुछ दिन क्लास चलाने के बाद में कुछ दिन गैप हो गया। कुछ दिन गैप होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ विशेष कार्यक्रम के कारण से गैप क्लास का करनी पड़ी। चलिए, जहाँ पे क्लास छूटा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे, अब पढ़नी है स्मृति ग्रंथ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति है। मनुस्मृति के बाद आता है व्याकरण ग्रंथ। हम लोग पढ़ते हैं तो व्याकरण ग्रंथ में सबसे प्राचीन व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण ग्रंथ में सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ पाणिनि एक राइटर का नाम है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है। ये संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत ग्रंथ का व्याकरण है। इसकी रचना लगभग 400 ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा की गई थी। कितने में? 400 BC, 400 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। सूत्र साहित्य इसके बाद बारी आती है सूत्र साहित्य की। सूत्र साहित्य में विवाह के 8 प्रकार को बताया गया है। विवाह के 8 प्रकार के बारे में बताया गया है। विवाह के सूत्र साहित्य में विवाह के 8 प्रकार के बारे में बताया गया है। इससे ज़्यादा अगर डीप में डूबेंगे तो बहुत डीप हो जाएगा। इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैं चल रहा हूँ। अब चूँकि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा रहा हूँ, इसी कारण से सब्जेक्टिव टाइप जब पढ़ाएंगे उसमें विवाह के टोटल 8 प्रकार में बता दूंगा। उसके बाद बारी आती है निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। निरुक्त की रचना यास्क एक राइटर का नाम है, उसने की थी। इसके बाद हम लोगों की बारी आती है महाकाव्य ग्रंथ। ये सारे हो जाने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे अब महाकाव्य ग्रंथ। महाकाव्य ग्रंथ में 2 ग्रंथ हम लोगों के पास प्रमुख होती है। महाकाव्य ग्रंथ में 2 महाकाव्य हम लोगों के पास में प्रचलित है। पहला महाकाव्य है रामायण और दूसरा महाकाव्य होता है महाभारत। पहला है रामायण और दूसरा महाकाव्य ग्रंथ है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। इसमें की थी महर्षि वेद व्यास ने लगभग 400 BC, 400 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? लगभग 400 ईसा पूर्व में महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत की क्या है कि इसकी कुछ एक अलग कहानी है। जब महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने जब किए, उस टाइम महाभारत में टोटल श्लोकों की संख्या 8800 थी। कितने श्लोक थी? मूल महाभारत, यानी मूल जो महाभारत थी वो मूल महाभारत में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मूल महाभारत
मूल महाभारत में श्लोकों की संख्या टोटल 8800 थी। जब 8800 श्लोकों की संख्या महाभारत में थी, उस समय महाभारत का नाम जय संहिता हुआ करता था। उस समय महाभारत का नाम क्या हुआ करता था? जय संहिता हुआ करता था। उसके बाद महाभारत में श्लोकों की संख्या बढ़ के 24,000 हो गई। कितनी हो गई? 24,000 श्लोकों की संख्या बढ़ के हो गई। लोग बढ़ा दिए, राइटर लोग। तब इसका नाम भारत पड़ गया। तब इसका नाम भारत पड़ गया। इसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़ के टोटल 1 लाख हो गई। इसके बाद श्लोकों की संख्या टोटल बढ़कर 1 लाख हो गई। जब इसकी संख्या 1 लाख हो गई, तब इसका नाम हो गया शत सहस्त्र संहिता या महाभारत। तब इसका नाम क्या हो गया? शत सहस्त्र संहिता या महाभारत।